गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरे आने का मकसद बस यही है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में आप लोग अच्छा स्कोरिंग कर सकें, मैथ की वजह से आपका रिजल्ट ना चूके, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम टाइम एंड वर्क है। ठीक है, बहुत लोग के मन में अब ये सवाल आएगा कि सबसे पहले हम लोग इसी से क्यों शुरू करें। तो दोस्तों बात ऐसा है कि इस टॉपिक से आपको प्रीवियस जितने भी सेट हैं आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के, हर एक सेट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल मिलने ही वाले हैं। ठीक है, और मिलेंगे ही। आप देख सकते हैं सेट आप लोग बना ही रहे होंगे, उसमें आप लोग को मिलते ही होंगे। तो बनाते तो ऐसा तो कन्फर्म है कि हर कोई इस टॉपिक के सवाल को बनाते होंगे, लेकिन मेरा मकसद क्या है, कम समय में, क्योंकि हम लोग को क्या लेना है, रिजल्ट ओरिएंट करना है। रिजल्ट ओरिएंट करने के लिए समय जितना कम हो और सटीक हो मेरा आंसर। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले आइए कुछ बेसिक बातों को हम लोग ध्यान में लेते हैं, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। इससे प्रीवियस मैंने 20 वीडियो डाले हुए हैं, वो सारे कुछ बेसिक के ही हैं, मतलब कुछ को छोड़कर। तो बेसिक इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब किसी गाड़ी को भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल को, तो वहाँ भी आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किसको गियर कहते हैं, किसको क्लच कहते हैं, किसको ब्रेक कहते हैं, कब किसका यूज है। मतलब विदाउट उसके जानकारी के आप ठीक से उसको चला तो लेंगे ही, मतलब, लेकिन आप उसको प्रॉपर वे में ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग उसके बेसिक चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो बेसिक में हम लोग को क्या क्या देखना है। बेसिक मीन्स क्या, जो चीज़ का बार बार रिपीटेशन आने वाला है आगे हमारे वीडियो में, उस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, उन चीज़ों में सबसे पहला चीज़ क्या है, एक टर्म बार बार यूज आएगा, क्या, इफिशियंसी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता। ठीक है, दूसरा टर्म आज जो बार बार यूज होगा वो क्या होगा, टाइम, समय, सब कोई जानते हैं इसके बारे में। और तीसरा जो होगा वो टर्म क्या होगा, वेजेज, क्या होता है, मजदूरी। अब समझिएगा, इफिशियंसी, क्षमता किसको कहते हैं। नॉर्मली एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चीज़ को आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे में कितना क्षमता है कि मैं आपको बता दूँ ये चीज़ को, मतलब टाइम एंड वर्क टॉपिक आपका क्लियर करवा दूँ। और आपकी क्षमता क्या है कि आप कितना जल्दी मेरी बातों को गेन करते हैं और कितना जल्दी समझ पाते हैं, वो आपकी क्षमता है। मेरी क्षमता क्या है कि मैं आपको समझा दूँ। अभी दूसरा क्या है, देखिए, टाइम। टाइम मीन्स क्या, समय। इसके बारे में तो सब कोई इससे अवगत है, समय से। और तीसरा जो हमारा है, मजदूरी। अगर कहीं पे भी आप अपना टाइम देते हैं, अपना इफिशियंसी खर्च करते हैं, उसके बदले आपको मजदूरी मिलती है। जैसे मैं अभी आपको इफिशियंसी दे रहा हूँ, अपना क्षमता लगा रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ मजदूरी मिलेगी। मजदूरी में क्या मिलेगी, अभी तो मजदूरी मिल नहीं रही, लेकिन अगर आप लोग अगर सीख जाइएगा तो वही मेरी मजदूरी होगी। दूसरी क्या, आप लोग अगर अपना इफिशियंसी लगा रहे हैं, अपना समय अगर दे रहे हैं, तो आप लोग की जॉब होगी। जॉब होगी तो आप लोग क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। वही सैलरी क्या होगी, आप लोग की वेजेज होगी। मतलब अब समझिए इस तीनों में रिलेशन क्या है। देखिए, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी क्षमता अगर ज़्यादा होती है, देखिए ये एरो से मैं शो कर रहा हूँ ज़्यादा के लिए, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, उसको किसी भी चीज़ में समय कम लगेगा। अगर मेरी इफिशियंसी ज़्यादा है आपको समझाने के प्रति, और अगर आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है समझने के प्रति, तो आपको समझने में समय कम लगेगा। तो इसी दोनों के बीच में समझिए यहाँ पे, इसीलिए इफिशियंसी का और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, और अगर आपका इफिशियंसी ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा इफिशियंस है, ठीक है, तो आपकी मजदूरी भी ज़्यादा होगी। मतलब नॉर्मली सी बात है, जब आप काम करने में ज़्यादा सक्षम हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि आप एक ही जॉब कीजिए, आप 2 भी जॉब कर सकते हैं। आप या 2 जॉब कहने का मतलब है कि आप उससे बेहतर जॉब भी ले सकते हैं, तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो इफिशियंसी के ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, वेजेज, मजदूरी। तो इस सबसे पहले कि ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, मतलब डायरेक्टली और इनवर्सली। ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल में क्या अंतर है, अब यह समझिए। इफिशियंसी जो वेजेज का है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
और इफिशियंसी जो टाइम का है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब समझिए दोनों में अंतर क्या है। अगर इफिशियंसी बढ़ रही है तो वेजेज भी बढ़ रही है, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इफिशियंसी का टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इफिशियंसी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी। अगर टाइम आप कम ले रहे हैं तो आपका इफिशियंसी ज़्यादा होगा, या टाइम अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका इफिशियंसी कम होगा। ये दोनों हमेशा उल्टा होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझिए, ये तो कुछ बेसिक चीज़ हुई। मतलब बहुत बेसिक इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे बताने से अच्छा है कि मैं आपको सवालों के माध्यम से समझाऊं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और ये पहली बात मैं आप पहली और आखिरी बार बता दे रहा हूँ आपको, मैं जो भी आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जो समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को प्रीवियस करके फिर से वीडियो को वॉच कीजिए। बहुत इजी वे से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो मैं अपने से फास्ट हूं, ठीक है। इसलिए क्योंकि समय कम है और पूरे टॉपिक करना है, और अभी के समय में अगर फास्ट नहीं बनिएगा तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हैं आप। तो इसलिए थोड़े अपने आप को फास्ट कीजिए। अगर फास्ट नहीं है तो फास्ट बनाइए और मेहनत कीजिए। तो आइए, ये तो हमारा कुछ बेसिक हुआ, और हम लोग सवाल के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। हर एक टॉपिक में मैं आपको 25 से 30 सवाल प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। वो कैसा सवाल जो कि ज़रूरत हो, ठीक है, घिसा पीटा नहीं। अब एक ही तरह का सवाल आपको बार बार नहीं कराऊंगा, नया सवाल कराऊंगा। और अपना प्रैक्टिस के लिए कोई भी सेट उठाइएगा इस टॉपिक का मेरे बताने के बाद, और आप बना सकते हैं। और नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डालिए, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से अब समझते हैं। तो अब देखिए, बोर्ड पे एक सवाल है, अमन और अजय। आपको अधिकतर टाइम वर्क में इसी तरह के सवाल देखने के लिए मिलते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक के भी एकदम बेसिक से सवाल से शुरू कर रहे हैं, ताकि कुछ आपका छूटे नहीं, ध्यान दीजिएगा। और देखिए, सबसे पहला चीज़, मैथ पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। ये मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, इसलिए आज बता रहा हूँ, फर्स्ट डे है तो, कि कोई भी मतलब मैथ को आप पढ़ाने से पहले सवाल को अच्छे रीडर बनिए। सवाल का मतलब, क्योंकि सवाल को रीड कीजिए, पहले समझिए, ना कि हड़बड़ी में सवाल कुछ कह रहा है आप कुछ मान के और कुछ गलत आंसर ला दीजिए, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लोग ये सबसे पहले सवाल को रीड करते हैं। अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। आइए, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं समझिएगा। अब ये देखिए, अमन जो है 9 दिनों में, ठीक है, और वहीं पे जो अजय है वो 12 दिनों में, ठीक है। अमन 9 दिनों में, अजय 12 दिनों में। तो ऐसे सवाल के लिए करते क्या है कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, टाइम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, टाइम निकालना है किसका, अमन और अजय दोनों का। दोनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का जो दिन दिया हुआ है, इस क्या करेंगे, इन दोनों का, इस दोनों दिनों का, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन से सारा कुछ बेसिक चल रहा हूँ। दोनों दिनों का एलसीएम निकाल लेंगे, और दिन का जो एलसीएम होगा यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। सारा कुछ समझते चलिए बेसिक में। दिनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। तो दोनों दिनों का जब निकालेंगे एलसीएम, 9 12 का एलसीएम, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं वही बता रहे हैं आपको। 3 से यहाँ दिए, 3 से 3 बार में 9, 4 बार में 12। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 12 × 3 36। देखिए, दिनों का जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क हो गया। यही जो 36 जो आया हुआ है, समझिएगा, यही 36 हमारा क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। अब समझिए, अब करेंगे क्या, मतलब अब ये देखेंगे कि 9 से कितने बार में, मतलब ये कितना, मतलब 9 के मतलब पहाड़ा में या टेबल में ये कितना मल्टीपल है, ठीक है। तो ये देखिए, 9 से 4 बार में, 9 चौक 36, 12 तिया 36। अब ये देखिए, यही जो 4 और 3 आया हुआ है, यही हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 और 3 आया है, यही हमारा क्या है, इफिशियंसी। तो एक चीज और जान लीजिए, इफिशियंसी किसको कहते हैं,
समझे इफिशियंसी किसको कहते हैं, सारा कुछ बेसिक से बता रहा हूँ। इफिशियंसी किसको कहते हैं, यूनिट टाइम में काम करने की क्षमता। अब यूनिट टाइम किसको कहेंगे, अगर ये देखिए सवाल अगर दिनों में है तो एक दिन को यूनिट मानेंगे। अगर यही अगर सवाल घंटे में रहता है कि 9 घंटे और 12 घंटे में, तो 1 घंटे को यूनिट टाइम मानेंगे। और भाई यूनिट टाइम में जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी के हम लोग क्या कहेंगे, इफिशियंसी। अब समझिए, तो इसका इफिशियंसी कितना है, 4। अब यूनिट टाइम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 दिनों में 36 काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में ये 4 काम कर रहा है। समझिए, सबसे पहले एक दिन में 4 काम ये कर रहा है, तो एक दिन में जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम लोग इफिशियंसी कहेंगे। तो यहां समझिए, अमन का इफिशियंसी कितना हो गया, 4। और देखिए यहां पे अजय का इफिशियंसी, देखिए अजय का इफिशियंसी क्या है, 3। अब अजय का इफिशियंसी कम है। अभी रिलेशनशिप याद कीजिए, जस्ट प्रीवियस वाला, इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। अगर इफिशियंसी अगर इसका ज़्यादा है अमन का, तो दिन भी टाइम इसमें क्या लग रहा है, कम लग रहा है। अगर इसका इफिशियंसी अगर कम है तो समय क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ समझिए, अमन का क्या आ गया, इफिशियंसी 4 है। अब ये 4 क्या है, एक दिन में अमन की कार्य करने की क्षमता, और अजय की एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। अब टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक और रिलेशनशिप देख लीजिए, बस अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, मतलब धीरे धीरे सारा कुछ इजी हो जाएगा। टाइम निकालने के लिए अक्सर हम लोग करते क्या है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा क्लीन से लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, आप लोग नोट डाउन कर सकें इसको। देखिए, जब भी समय निकालना हो, समय कितने दिनों या कितने समय में पूरा करेंगे, उस समय को निकालने के लिए क्या करते हैं हम हमेशा, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। और आइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम निकालना है, अमन अजय अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितना समय में पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो गया हम लोग का, 36, ठीक है। और इफिशियंसी है, जब दोनों करेंगे तो दोनों का इफिशियंसी ऐड करेंगे कि एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, तो दोनों आखिर काम कितना कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। हमारा आंसर क्या होगा, 36/7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 1/7 डेज में, मतलब ये दोनों मिलके काम को समाप्त कर लेंगे। अब ये सारा कुछ बेसिक हो गया, इससे इजी कोई बता भी नहीं सकता है, ठीक है। और आपको इसमें, हमको नहीं लग रहा है कि अब कुछ इससे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, वीडियो को फिर से प्रीवियस कीजिए और फिर से वॉच कीजिए। आइए हम लोग दूसरा सवाल को, इसी तरह के दूसरे सवाल को देखते हैं। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, थोड़ा स्लो चलेंगे, जैसे आप लोग बनाने लगिएगा धीरे धीरे वीडियो को फास्ट कर देंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, बोर्ड पे दूसरा सवाल है, ए अकेला एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। जस्ट प्रीवियस टाइप के लिए है, तो समझिए इसको कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों के लिए। सारा कुछ अब यही रिपीट चलेगा, ठीक है। अब समझिए कैसे, एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में। यहाँ लिखिए 15 डी लिख रहे हैं दिन के लिए, ठीक है। बी उसी काम को 18 दिनों में। देखिए बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। तो हम क्या बताए थे जस्ट प्रीवियस में, जब दोनों मिल गया, अब क्या पूछ रहा है, दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, फिर दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। अब कैसे 90 होगा आप लोग फाइंड कर लीजिए, मैं एक बता दे रहा हूँ, अब इसके बाद आप लोग खुद से कीजिएगा। इसको 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 बार में, सॉरी मिस्टेक हो गया, 5 से इसको नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे 3 से देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। फिर इसको मल्टीपल कर लेंगे, 6 × 5 30 × 3 90। एलसीएम हमारा क्या हो गया 90। क्या बताया था जस्ट प्रीवियस में, यही जो एलसीएम होता है यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क फाइंड हो गया। अब ये टोटल वर्क है, अगर 90 काम करने में 15 दिन लग रहा है तो एक काम करने के लिए कितना लेता होगा, 6। समझिएगा नॉर्मली है, 90/15 कर दीजिएगा। अगर नहीं कुछ, अगर आपको अगर उससे टफ लगे तो इसको कर लीजिएगा 6, ठीक है।
और 18 का मतलब 90 काम करने में 18 दिन लग रहा है इसको, तो एक काम करने में मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 5 काम। तो एक दिन में या यूनिट टाइम में किए हुए काम को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। ठीक है, हमारा इफिशियंसी निकल गया 6 और 5। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो समय कितना लगेगा, तो टाइम ए बी का टाइम कितना लगेगा। टाइम निकालने के लिए अभी क्या बताया था आपको, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है 90 और इफिशियंसी दोनों, अब पूछ रहा है दोनों मिल के करें तो कितना लगेगा, तो दोनों का इफिशियंसी ऐड कर देंगे, क्या जाएगा 6 5 11। हमारा आंसर क्या हो गया, टाइम कितना निकल गया, दोनों 90 बटा 11। देखिए कितना इजी है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है। अब बस बताने में आपको इतना समय लग रहा है, समझने के बाद आप खुद कीजिएगा तो आप विदिन 10 सेकंड के अंदर तो आप इसको आराम से कर ही सकते हैं, मतलब 10 से 20 सेकंड के अंदर में। तो इसलिए आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल से इसको और अच्छे तरह से ऐसे सवाल को देखते हैं। और जो भी सवाल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये सारा प्रीवियस ईयर है, आप सेट उठा कर देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको मैटर भी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम टू सेम वही मैटर को आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग अब इससे नेक्स्ट सवाल को और देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी सवाल, इस सवाल को थोड़ा ट्विस्ट किया है, समझिए क्या कह रहा है सवाल को। एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, जैसे सवाल बोलेगा वैसे उसको हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए है कोई काम है उसको 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो बी क्या हो गया, उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सी की मदद से वे यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, ए और बी दोनों के लिए। इससे सबसे पहले क्या बताया था आपको, क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन कहने का मीन्स नहीं समझिएगा तो आप कुछ गलत कर सकते हैं। वे मतलब ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, सी की मदद से। तो ए बी सी तीनों मिले कितने दिन में कर रहा है, 5 दिनों में। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब समझिए क्वेश्चन क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस। तीनों का एलसीएम लेंगे, 5 20 10, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम निकलेगा 20। और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं आप लोग को बताए हैं, आप लोग वैसे एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, जब 20 आया तो अगर 10 दिन में 20 काम कर रहा है तो नॉर्मली सी बात है, तो एक दिन में कितना 2 काम करता होगा। ठीक है, अगर ये 20 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अगर ये 5 दिनों में, ठीक है 5 दिनों में अगर ये 20 काम कर रहा होगा तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। अब समझिए यहाँ पे ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 1 काम और तीनों मिल के कर रहे हैं 4 काम। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया है तो आप लोगों को समझना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ए बी मिल के 3 काम तो यही ए बी ही कर दे रहे हैं, ये दोनों मिल के 3 काम कर दे रहे हैं, तो 3 + 1 ही तो 4 होता है ना। तो यहाँ सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो आपको पूछ क्या रहा है, नॉर्मली से बता सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो टाइम ऑफ सी निकालना है। टोटल वर्क हमारा क्या है, 20 है। ठीक है, और सी का इफिशियंसी क्या है, 1 है। तो 20/1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए तो आपका आंसर तो आ गया 20। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। मतलब कितना इजी है, मतलब सवाल कोई इस टॉपिक का कोई सवाल टफ होता ही नहीं है, बस समझने का थोड़ा सा फेर है। और उससे फेर है क्या, जो आपको समझा रहे हैं वो किस वे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल को देखें हम लोग जस्ट अब इससे आगे और अच्छे अच्छे सवाल को देखते हैं जो कि पूछा हुआ सवाल ही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे एक काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। सारा कुछ मैं वैसे लेके चलूंगा, यानी कि हर एक सवाल के लिए कुछ नया, मतलब जहाँ नया होगा वहां पे आपको नया बताऊंगा। कर सकता है, और बी उसी काम को उससे आधे समय में। अब ये बात बताया नहीं कितने समय में, लेकिन उससे आधे, तो किससे आधे, मतलब ए से आधे समय की बात कर रहा है। तो अगर ए 12 दिन में कर रहा है तो उसका आधा कितना होगा, 6 दिनों में बी कर रहा होगा। नॉर्मल सी बात है, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर वही सारा कुछ, मतलब देखिए सारा कुछ क्वेश्चन एक ही टाइप का रहता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है यहाँ पे। अब बताया नहीं कितने दिनों में, तो उससे आधे समय में। तो ये सब चीज को आपको थोड़ा पकड़ना होगा। अब या फिर यहाँ पे वही करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, 12 हो जाएगा। तो यही जो हमारा एलसीएम होता है वही क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। हमको टाइम निकालना है, क्या एक साथ कर रहे हैं ए और बी,
तो दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 12 का अगर 12 दिनों में 12 काम कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है एक दिनों में एक काम करता होगा। अगर ये 6 दिन में 12 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करता होगा। टोटल वर्क हमारा क्या आ गया 12, और इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 2 1 3। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 4। हमारा क्या है बी ऑप्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हर एक वीडियो, अगर वीडियो को आप आगे स्किप करके पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर ऐसे कैसे कर दिए। इसलिए पीछे वीडियो में बताए हुए हैं टाइम निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब जिसका टाइम निकालना है, एक बात और, जिसका टाइम निकालना है, टोटल वर्क तो सबका सेम होता है, जिसका टाइम निकालना है इफिशियंसी हमेशा उसी का ऐड करेंगे। अगर 2 व्यक्ति है तो दोनों का ऐड करेंगे, सिंगल पर्सन है तो सिंगल का एफिशिएंसी निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग इससे और बेहतर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आइए ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा उससे इसका डिफरेंट टाइप है, और टाइम एंड वर्क का ये लास्ट टाइप है, मतलब ठीक है। डिफरेंट मीन्स क्या, अब ये चीज़ जाने के बाद आप टाइम एंड वर्क के किसी सवाल को भी आप बना सकते हैं। देखिए क्या है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहरी खुदाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का जब भी सवाल आपको मिले, मतलब 10 पुरुष 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। तो इसके वजह से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या है फार्मूला समझिए। ऐसे फार्मूला के लिए करते क्या है नॉर्मली, टोटल वर्क बराबर क्या करते हैं MDH। हम लोग एक मसाला यूज करते हैं MDH, ठीक है, याद रखिएगा उसको, MDH अपॉन वाव, ठीक है। अब इसका मतलब है कुछ ऐसे, सिर्फ आपको याद करने के लिए चीज बता रहा हूं। होता क्या, देखिए यहाँ पर समझिए, इस M से डिनोट होता है मैन के लिए, ठीक है। मैन मीन्स क्या, पर्सन, कितने आदमी है मतलब। D होता है किसके लिए, डेज के लिए, कितने दिनों में। H किसके लिए होता है, आवर्स, कितने घंटों में। वर्क यहाँ पर क्या हो गया आपका, वर्क, कितने काम कर रहे हैं। और W2 क्या हो गया आपका, वेजेज, क्या मजदूरी मिल रहा है। ये 5 टर्म फिर से समझिएगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन, डेज, आवर्स, MDH अपॉन वाव, वर्क और वेजेज। अब समझिए क्या होता है, क्वेश्चन में आपको जितना पूछे, ठीक है, अगर इस 2 का जिक्र कर रहा है मैन और डेज का, तो आपको आवर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैन और आवर का कर रहा है तो डे से कोई मतलब नहीं। अब ये मत समझिए कि नहीं फार्मूला था तो उसका आना बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जिसका जिक्र करे हमेशा उसी को आपको लेके चलना है। एक बात और, अब ऐसे क्वेश्चन में अक्सर करते क्या, एक चीज देखते होंगे, ऐसे क्या, M1 D1 H1, ठीक है, W1 W1, और यहां पर देखते होंगे ऐसे M2 D2 H2 W2 W2। और समझिए अक्सर ऐसा क्वेश्चन में करता क्यों है लोग, ये भी सबसे बड़ी बात, जानने वाली बात ये है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, टोटल वर्क के लिए। अब एक चीज समझिए ना, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ, जिक्र किया हुआ हो कि टोटल वर्क बराबर है, दोनों सेम ही काम का, ऐसे इस क्वेश्चन में कर रहा है 10 पुरुष 8 दिन में एक नहरी खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस कार्य को। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको समझ में आ रहा है, अरे इस 15 पुरुष को भी तो इसी नहर की खुदाई करना है ना। इस नहर की खुदाई करने में कितना समय लेते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ हमारा का, दोनों टोटल वर्क हमारा बराबर हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंपैरिजन कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। समझिए यहां पर कैसे, जैसे ध्यान दीजिए यहां पर क्या दिया हुआ, हम क्या बताए थे आपको, टोटल वर्क बराबर MDH अपॉन WW, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताएं, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं प्रीवियस करके, अगर नहीं फिर से अगर भूल गए तो। अब समझिए, अब नहर की दोनों, ये 10 पुरुष को और ये 15 पुरुष को, तो आखिर करना तो क्या है, नहर की खुदाई। तो नहर का हमारा क्या खुदाई क्या है, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क इस कंडीशन में दोनों में बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों कंपैरिजन करवा देंगे। और अक्सर हमेशा सवाल में यही चीज कराते हैं, दोनों कंपैरिजन कराते हैं। अब समझिए, मैन M के लिए यहाँ पर 10 पुरुष, ठीक है, 8 दिन में, ठीक है, एक नहरी खुदाई कर सकते हैं। समझिए, तो जो डाटा दिया उसी डाटा को लेंगे अपने मन से। अब H नहीं मान लेंगे, WW नहीं मान लेंगे, जो दिया है उतना को ही मान के चलेंगे। तो 15 पुरुष, ठीक है, इस कार्य को करने के लिए कितना दिन लेंगे, हमको यही D फाइंड करना है। तो D को हम लोग क्या मान लिए, X मान लिए। अब जब D को X मान लिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो काटेंगे इसको 5 से 3 बार में 15, 5 से 2 बार में 10, तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। और जैसे 3 यहाँ आ जाएगा, x का मान इतना आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 को 16 से जब सॉल्व करेंगे, यहाँ समझिए 3 से 5 बार में 15, 1 यहाँ पॉइंट देंगे 0, 3 से 3 बार में 9, फिर 1, फिर 0, 5.33 हमारा डी ऑप्शन है मतलब। तो समझिए अक्सर ऐसे सवाल में देखिए डाटा पूरा हमारा इतना ही है, ये सब आपको बस समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। आपका आंसर यहीं पर आ गया, एक लाइन में। सोचिए ना, सिंगल लाइन में आंसर है, सिंगल लाइन में आप आंसर आराम से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको समझाने के लिए किए कि आखिर हम लोग क्यों दोनों कंपैरिजन करवाते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का टोटल वर्क हमेशा क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। मतलब कि क्वेश्चन के मामले से क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में एक बात को मैं और बता रहा हूं, जो आपको दे उसी कंपैरिजन करना। अगर यहाँ आवर का जिक्र नहीं है और इस डब्ल्यू का वर्क और वेजेस का जिक्र नहीं है, तो हमको इस तीनों से कोई मतलब नहीं है। जिसका जिक्र हो उसी को कंपैरिजन करवाइए। अगर जब आगे सवाल में जब इसका जिक्र आएगा तो उसको ही वहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हम लोग वैसा सवाल हमको आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो मिला है उसके लिए हमारा यही फार्मूला, आप सिंगल लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो आइए हम लोग और नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके, ऐसे ही और नेक्स्ट सवाल का हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। अब ये देखिए बोर्ड पे उसी टाइप का दूसरा सवाल, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमी द्वारा इसी काम को, क्या दोनों का काम क्या हो गया हमारा पर टोटल वर्क जो दोनों के लिए क्या हो गया हमारा सेम हो गया। ऐसा जब भी केस मिले तो क्या करेंगे, दोनों कंपैरिजन करवा देंगे। किसको, M1 D1 H1 अपॉन W1 W1 अपॉन M2 D2 H2 अपॉन W2 W2, इस दोनों को कंपैरिजन करवा देंगे जब दोनों का टाइम टोटल वर्क सेम हो। और जो दिया हो सवाल में उसी को यूज करेंगे, जो यूज नहीं दिया मतलब नहीं दिया जो डाटा, उस डाटा को हम लोग छोड़ देंगे। अब समझिए 50 आदमी मैन हो गया, एक काम को 20 दिनों में कर सकते, टोटल डेज कितना हो गया 20, ठीक है। तो 18 आदमी, ठीक है, इसी काम को कितने दिनों में, हमारा क्या पूछा है, डी पूछ रहा है, तो डी को मान लिए एक्स, या एक्स नहीं माने, ठीक है। अब बहुत लोग करेंगे मतलब मानने वाला भी बहुत बड़ा झमेला है, तो मान लिए यहाँ पर डी, हमको डी ही निकालना है ना, डी दिया हुआ है, डी निकालना, क्या निकालना है हमको, D2 निकालना है। D1 दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है। जब D2 निकालना है तो क्या करेंगे, 50 गुने 20 अपॉन 18, ठीक है। इसको कटा लीजिए 2 से 9 बार में, और ये 2 से मान लीजिए 10 बार में, तो कितना हो गया आपका 500 अपॉन 9। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि सवाल को हम लोग कितना जल्दी बना। अब ये भी आएगा डाटा, लेकिन ऑप्शन में आपको लग रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखे 9 देखे तो इस सबको चेक कर लीजिए, यहाँ 12 है तो जो कंफर्म नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर 4 है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 55 5/9, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे भी थोड़ा अपने आप को फास्ट कीजिए, मतलब कि ऑप्शन देख के आप टाइम, अब इसको सॉल्व मत करने लगिएगा कि 55 गुना 9 आप +5 करेंगे तो आप मिस्टेक कर जाइएगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फिर से बोर्ड पे एक सवाल है, 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितना दिनों में पूरा करेंगे। मैं आपको जैसे अभी क्या बताया था कि टाइम एंड वर्क टॉपिक का, ठीक है ना। हम लोग बस एकदम चरण सीमा में पहुंच गए हैं, इससे बाहर एग्जाम में कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूं, जैसे कि आप मतलब और हौच पौच हो जाए आपका माइंड के लिए, इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है। इतना अगर आप कंप्लीट कर लिए, 20 सवाल को अगर आप कमांड कर लिए, तो इसके बाद आप टाइम वर्क का कोई भी उठाइए, एनटीपीसी ग्रुप डी का सेट आप आराम से बनाइए, बिल्कुल बनेगा एकदम, इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं मतलब। तो आपको डरना नहीं है मैथ से, और इस स्कोरिंग ला के आपको रिजल्ट लेना है मतलब, ठीक है। आप समझिए जब ऐसा क्या बताते, जब ऐसा क्वेश्चन हो मतलब उसी काम को, मतलब दोनों का काम क्या है, दोनों का टोटल वर्क जो क्या है आपका बराबर है, ऐसा में क्या करेंगे, M1 D1 H1 W1 W1 और M2 D2 H2 W2 W2 दोनों क्या आ जाएगा आपका सेम हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे हमेशा मतलब। तो अब इसमें करेंगे क्या, देखिए नॉर्मली ये तो एक लाइन का है, आपको ही पता है, प्रीवियस देख के समझ में आ गया होगा आपको वीडियो। अब 15 आदमी है, ठीक है, दिन कितना हुआ है, D1 दिया हुआ है 30, उसी काम को 9 आदमी है और कितना दिनों में करेंगे, हमको D2 फाइंड करना है। तो D2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 15 गुना 30
अपॉन 9। और देखिए 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में और 3 से 5 बार में, तो 10 × 5 क्या हो जाएगा 50। D2 का मान क्या आ जाएगा 50। ऑप्शन क्या है बी। अब देखिए ना कितना इजी है, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर किए ताकि वो भी देखें, क्योंकि आपको कोई फी तो पे करना है नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो कम से कम मेरे लिए आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। मतलब तो आइए हम लोग और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, जैसा भी हर एक टाइप का मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कुछ छूटे नहीं। तो जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, उम्मीद हो कि आप उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपको लेना है। अब समझिए यहाँ पे 6 दिन 6 बढ़ई, बढ़ई किसको कहते हैं? जो कि काम करता है लकड़ी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं, तो कितने खिड़कियाँ बनाएंगे? बस सेम टू सेम पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इससे इजी कुछ नहीं। हम क्या बताए थे आपको जस्ट अभी? जो दिया रहे उसका जिक्र करेंगे, जो नहीं रहे उसको स्किप करेंगे। अब समझिए 6 बढ़ई मैन दिया हुआ है, 6 डेज 16 दिनों में 96 खिड़कियां। तो वर्क क्या करता है हमेशा? नीचे वर्क और वेजेज। ठीक है ना, तो वर्क कितना किया हुआ है? 96 खिड़कियां बनाया है। ठीक है, तो यदि 8 बढ़ई, ठीक है, M2 4 दिन तक, D2 दिया हुआ है 4 काम करते हैं, तो वो कितनी खिड़कियां बनाएंगे? तो हमसे क्या पूछ रहा है? आपका W2 का मान पूछ रहा है। इसका जिक्र नहीं है तो नहीं करेंगे, इसका जिक्र नहीं है नहीं करेंगे, जिसका जिक्र नहीं है उसको नहीं करेंगे। हमारा फार्मूला निकल गया। ठीक है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर निकल गया। हमको क्या करना है? इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 16 से 6 बार में 6 से 6 खत्म, बचा क्या 1। तो सिंपल सी आपका आंसर आ गया W2 बराबर क्या हो जाएगा 32। तो कितना बनाएंगे? 32 खिड़की बनाएंगे, मतलब 32 खिड़कियां बनाएंगे। 8 बढ़ई अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो 32 खिड़की बनाएंगे। अब आप ऐसा मत समझिएगा शॉर्टकट ट्रिक्स, मतलब कि 8 × 4 कर देंगे वही हमारा आंसर 32 है, गलत हो जाएगा। जो प्रोसेस है प्रोसेस से आएंगे हमेशा, मतलब ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में कहीं आप गलत ट्रिक मत कर दीजिए। यहाँ तो सेट हो गया, कहीं और जगह अगर सेट नहीं होगा तो आप फंस जाइएगा। तो नॉर्मली चलिए हम लोग और इससे और आगे सवाल में देखते हैं। अब आइए देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, अब यहाँ पर समझिए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो ऐसे समझिए, M1 का मान दिया हुआ है 30, ठीक है, 5 घंटे, H1 का मान दिया हुआ है 5, काम एक दिन, एक काम को 16 दिनों में, तो D1 का भी मान दे दिया क्या 16। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। कोई काम है उसको 30 आदमी मिलके प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 16 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को अब क्या समझिए, फिर देखिए दोनों का काम क्या है? सेम है। तो फॉर्मूला क्या करेंगे? कंपैरिजन कर देंगे। M2 का मान दिया हुआ है क्या 40, ठीक है, 6 घंटे। H2 का मान दिया हुआ है 6, कितने दिनों में? तो क्या पूछ रहा है आपसे? D2 का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे डायरेक्ट। 30 M1 × H1, M1 D1 H1, M2 D2 फाइंड करना है, H2 क्या है 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए 6 से ये कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। 5 से कितना बार में कट जाएगा? ये 8 बार में। 8 से कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। ठीक है, तो D2 का मान कितना आ गया? 10। 10 है क्या? बी ऑप्शन है। टिक करेंगे तो ये कितना इजी है? सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में आपका आंसर है। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। आइए हम लोग और इससे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अभी तक तो हम ऐसा सवाल देखे, अब आगे चल के हम लोग क्या देंगे? साथ में काम करेंगे, ठीक है, और कुछ काम करने के बाद वो काम छोड़ देंगे। जैसे 2 पर्सन काम कर रहे हैं, A, B या C, 3 पर्सन है, ठीक है, मानिए 3 पर्सन काम कर रहे हैं। कुछ दिन काम करने के बाद C छोड़ देगा, फिर कुछ दिन काम करने के बाद B छोड़ देगा और A अकेला पूरा काम को करेगा। तो इस टाइप के भी सवाल को हम लोग देखेंगे। तो किसी टाइप को जो भी आज तक पूछा हुआ है हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सारे टाइप को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम लोग उस टाइप के सवाल को अब देखते हैं। अब देखिए बोर्ड पे वो उस टाइप के सवाल से पहले एक इस टाइप का सवाल देख लीजिए। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। मतलब देखिए A और B एक काम को 12 दिनों में, यहां समझिएगा, A और B 12 दिनों में, ठीक है, B और C 15 दिनों में। B और C कितने दिनों में? 15 दिनों में।
तथा ए और सी 20 दिनों में। ए और सी कितने दिनों में? 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर देगा? ऐसे सवाल के लिए जैसे हम लोग शुरू में सबसे पहला क्वेश्चन देखे थे उस तरह से इस सवाल को बनाएंगे। 15, 20 और 12 तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब देखिए जब तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखिए तीनों का एलसीएम कितना होगा, समझिए यहाँ पे। जब तीनों का एलसीएम फाइंड कीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 12 का, 15 का और 20 का, ठीक है। तीनों का एलसीएम देखिए 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 20। इसको फिर मानिए 4 से करते हैं, 1, 5, 5 बार में। अब फिर इसको यहाँ से 5 से कर लीजिए तो 1, 1, 1, 5 चौके 20 दिया 60। एलसीएम क्या आ गया हमारा 60। और जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। अब दोनों मिलके 12 दिनों में, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते होंगे, 5 काम। 15 दिनों में 60 काम, तो एक दिनों में बी और सी मिलकर कितना काम करते होंगे, 4 काम। अगर 20 दिनों में 60 काम, तो नॉर्मल सी बात है अगर कोई आदमी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, वही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। देख क्या, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ए 2a, ठीक है, बी 2b, सी 2c। अब उसके बाद जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12। जब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 12 से यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका मान 6 हो जाएगा। अब देखिए तीनों का मान 6, हम लोग क्या पूछ रहा है, ए अकेला कितने दिनों में, तो टाइम ऑफ ए निकालना है, तो टोटल वर्क हमारा क्या है 60। और जब हमको टाइम ऑफ ए निकालना है तो यहाँ इफिशियंसी भी ए का ही रखेंगे, तो ए का इफिशियंसी यहाँ रखने के लिए बी प्लस सी का मान पुट कर देंगे। तो बी प्लस सी का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे इसका इफिशियंसी 4 है। तो यहाँ जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ समझिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, इसका मान कितना दिया हुआ है 4। तो नॉर्मल सी बात, जब इसका मान 4 है तो इसका मान 2 होगा, तभी तो 4 2 6 हुआ होगा ना। तो ए का मान कितना हो गया 2, यहाँ रख देंगे 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए कितना इजी है, लेकिन कोई भी टाइप छूटे नहीं, इसलिए सारे टाइप को हम लेके चल रहे हैं ताकि आप एग्जाम में कैसा भी कोई भी टाइप हो आप छोड़िए नहीं। तो आप इसको समझ सकते हैं फिर से, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को प्रीवियस कीजिए और फिर से बात कीजिए। अब आइए हम लोग थोड़ा अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को, पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे काम उस काम का कितना भाग पूरा कर पाएंगे। इस तरह का भी सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा क्या, आया हुआ सवाल है, सारा कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो देखिए ऐसे सवालों कैसे सॉल्व करते हैं, सारा कुछ पहले जैसा। पी है, कोई पर्सन कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है। क्यू है, उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। जब जैसे ही दोनों निकल गया कितने दिनों में कर रहा है, सबसे पहले निकालेंगे पूरा वर्क कितना है, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 15 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 30, ठीक है। अब देखिए 15 से अगर 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम। यूनिटरी मेथड आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे सीख लीजिए कैसे होता है, ये तो बहुत ईजी है। अगर 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30/15 कितना हो गया 2। यही तो एफिशिएंसी होता है ना, यही चीज़ है, मतलब यूनिटरी मेथड है जिसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम, ठीक है। अब ये एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। जो एक दिन में यूनिट टाइम में काम होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इफिशियंसी कहते हैं। अब समझिए क्या कर रहा है, मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। मानिए अगर एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा। अगर सिंपल समझिए, एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है, ठीक है, तो इसमें गुणा करते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा ये 5 दिन। तो 5 दिन में काम कितना हो जाएगा, इसमें ही 5 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 दिन में 25 काम हो जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं ना, 5 दिन में क्या काम करेगा, 5 दिनों तक जब दोनों मिले काम करेगा तो कितना काम करेगा, 25 काम करेगा।
तो वे उस काम का कितना भाग पूरा कर पाएंगे? 25 काम कर पाएगा। कितना काम में? 30 काम में। एक चीज ध्यान रखिएगा मैथ में, हमेशा जिससे तुलना करना रहता है उसको हमेशा हम लोग नीचे रखते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी जिससे तुलना होगा उसको नीचे रखेंगे मतलब। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 से 5 25, 6 बार में ये, तो कितना आ गया आपका 5/6। आपका आंसर क्या हो गया? 5/6। देखिए कितना इजी है। अगर वही दो चीज आप जान गए कि ये प्रोसेस और एक जो MDH/WW है वो फॉर्मूला अगर जानेंगे तो टाइम एंड वर्क का आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो आइए अब इसे और नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मतलब इसी टाइप में एक दो और सवाल करके एक दो नेक्स्ट टाइप है मतलब पैसा वाला, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखिए, मतलब कि ये समझिए कि एकदम चरम सवाल हो गया, मतलब ठीक है, एकदम लास्ट। इससे ज़्यादा टफ कुछ हो नहीं सकता। मतलब काम छोड़ने और वाले में लेफ्ट वाले, मतलब जितना भी आपको सवाल होता है, इतने दिन काम किया, काम छोड़ दिया, या फिर ये वो जो भी मतलब है छोड़ने वाला काम है, इससे ज़्यादा टफ सवाल आपके NTPC में पूछ ही नहीं सकता है ग्रुप डी में। अब समझिए A, B तथा C एक काम को क्रमशः 16, 32, 48, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे ठीक से। A, B, C ये 16 दिनों में, ये 32 दिनों में, ये 48 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अब तीनों निकल गया तो सबसे पहले हम काम को फाइंड करेंगे कि टोटल वर्क कितना। उसके लिए क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। तो तीनों का जब LCM लेंगे, 16, 32, 48 का LCM यहाँ देखिए फाइंड कर रहे हैं। इसका एलसीएम क्या आ गया? 96। आप लोग समझ रहे होंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12, चौक 48, दूनी 96, 96 इसका आ गया आपका एलसीएम। जो एलसीएम आता है वही क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है। अब 96 हमारा आ गया। अब देखिए 16 से, अगर 16 दिन में 96 काम तो एक दिन में 6 काम, 32 दिन में 96 काम तो एक दिन में 3 काम, 48 दिन में 96 काम तो एक दिन में 2 काम। अब समझिए यहाँ पे ये तो हमारा निकल गया इसका एफिशिएंसी, मतलब क्या एक दिन में काम करेंगे तो इतना काम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट खत्म हुआ, लेकिन सी 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। अब समझिए यहाँ से काम तो स्टार्ट किए ABC, लेकिन कितने दिन तक काम किए? यहाँ पे 4 दिन तक। ठीक है, अब समझिएगा तो तीनों मिले कितना काम करेंगे? 6, 3, 9 और 2, 11। 11 काम करेंगे ये सब एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 44 काम हो गया मतलब यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हुआ? सी छोड़ दे रहा है। ठीक है, तथा बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। अब यहाँ समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ जाके आपका काम इंड हो रहा है। ठीक है, तो इससे 2 दिन पहले, ठीक है, काम समाप्त होने 2 दिन पहले बी काम समाप्त होने 2 दिन पहले छोड़ देता है। यहाँ मानिए बी छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कौन काम कर रहा है? ए कर रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा है? ए बी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाके आपका सी छोड़ दे रहा है। 4 दिन के बाद यहाँ पे आपका सी काम छोड़ दे रहा है। ठीक है, अब बचा कौन यहाँ से? ए बी। और काम यहाँ पर अगर समाप्त मानते हैं तो उससे 2 दिन पहले बी भी छोड़ दे रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। अब देख लीजिए, अब सवाल आपका यहीं पे हल हो गया। आप समझिए यहाँ पर 44 काम हो गया, 12 काम हो गया। इसको ऐड कीजिए, 44, 12, 4 2 6, 4 1 5। अब 96 काम में 56 काम हो गया, तो काम कितना बचा है? अब 40 काम बचा है। ठीक है, अब देखिए ए भी एक दिन में करेगा 9 काम। अब समझिए यहाँ पे 9 काम करने में अगर एक दिन लग रहा है, तो एक काम करने में 1/9, तो 40 काम करने में कितना लगेगा आपको? 40/9 दिन। तो यहाँ समझिए यहाँ पर क्या हो गया आपका? 40/9 दिन लगेगा इसको कितना काम करने में? 40 काम करने में। और हमारा टोटल काम क्या हो गया? समाप्त। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूरे काम करने में, पूरे काम कितने दिन में समाप्त होंगे? इजी है। जब इतना सारा कुछ मेरा निकल गया तो पूरा काम समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? जितना दिन लगा उसको ऐड कर देंगे। 4 2 6 और 6 + 40/9, इसको ऐड कीजिए। 9 × 6 क्या जाएगा? 54 + 40/9 क्या जाएगा आपको?
94/9 आपका क्या हो गया ये आंसर। अब फिर से समझिए इस सवाल को, थोड़ा टफ सवाल है और सब सवालों से, इसलिए इसको दोबारा बता रहे हैं। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 16, 32 तथा 48 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ डाटा देखिए 16, 32, 48, ठीक है। तो हम क्या बताया अभी तक, टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे क्या मिलेगा आपको 96, और यही जो 96 है यही तो क्या है हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब अगर 16 दिन में 96 काम कर रहा होगा तो एक दिन में 6 काम कर रहा होगा, तो यही तो हमारा क्या है, यही तीनों तो हमारा क्या हो गया इफिशियंसी हो गया। एक दिन में 6 काम, अगर 32 दिन में तो एक दिन में 3 काम, 48 दिन में 96 काम तो एक दिन में 2 काम। ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी निकल गया 6, 3 और 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सी 4 दिन काम कर, तीनों काम स्टार्ट करता है, वे साथ में काम शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन सी 4 दिन पहले 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो यहाँ से 4 दिन काम करने के बाद सी छोड़ देता है, तो एक दिन में तीनों काम करेंगे तो कौन 6, 3, 9, 2, 11, मतलब एक दिन में 11 काम, तो 4 दिन में 44 काम कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। मानिए हमारा काम अगर यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन बी उससे 2 दिन पहले छोड़, सी यहीं छोड़ दिया था और बी यहाँ छोड़ रहा है, मतलब यहाँ से ए काम किया होगा, तो 2 दिन तक कौन काम किया होगा, ए काम किया होगा, तभी तो काम समाप्त हुआ होगा ना। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। तो मेरे पास बचा काम कितना 40 काम, 40 काम है, और दोनों का, और यहाँ से कर कौन रहा है ए और बी, तो ए बी एक दिन में कितना काम करेगा 6 और 3 9 काम। अगर ए बी मिलके 9 काम कर रहे हैं तो 9 काम करने के लिए एक दिन लग रहा है, ठीक है। तो एक काम करने के लिए 1/9, तो 40 काम करने के लिए 40/9 दिन लगेगा ये लोग को। तो 40/9 दिन मतलब इतने दिनों में हमारा काम अब क्या हो जाएगा समाप्त। जब इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कितना दिन लगेगा, ऐड कर लेंगे 4, 2, 6 दिन और प्लस 40/9, इसको सॉल्व करने का जाएगा 94/9। यह हो गया आपका सबसे टफ। इससे टफ आपको काम छोड़ने वाले में कोई सवाल हो ही नहीं सकता है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। एसएससी के लिए हो सकता है लेकिन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए नहीं होगा। तो आइए हम और टाइप इससे बेहतर और जो अलग अलग टाइप है उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे एक और सवाल है, क्या है, स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। स्मिता एक लड़की है जो कि काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है, और सैम उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब समझिए, स्मिता के लिए हम ST लिख रहे हैं और सैम के लिए हम SH लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, स्मिता जो है कि 12 दिन में काम समाप्त कर सकती है, ठीक है, लेकिन सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। जैसे ही 12, 9 देखिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 12, 9 का एलसीएम देखिए क्या होगा, 12, 9 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 4, 3, ठीक है, 4 3 12 3 36, एलसीएम क्या निकल गया 36। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 36। अब टोटल वर्क हमारा हो गया 36, तो अगर 12 दिन में 36 काम तो एक दिन में 3 काम, तो और 9 दिन में 36 काम तो एक दिन में 4 काम। अब क्या कर रहा है, 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तो 7 काम करेंगे, ठीक है, एक दिन में। यहां समझिएगा, तो 4 दिन काम कर रहे हैं तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 दिन, तो उतना भी 4 तो इसमें भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 काम। यहाँ 4 दिन में 28 काम कंप्लीट। अब देखिए 36 में 28 काम हो गया, बचा कितना, 16 में 8 जाएगा, 8 2 2 खत्म, बचा कितना 8 काम, 8 काम बच गया, ठीक है। कितना काम में, 36 काम में 8 काम बच गया। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, 4 दूनी 8, 4 9 36। तो काम मेरे पास कितना बच गया 2/9। क्या बोल रहा है, कितना हिस्सा बाकी है। अब समझिएगा बात को, मतलब अब पूछा कितना हिस्सा बाकी है तो यहाँ पर किए 8/36। अगर यही क्वेश्चन पूछता कितना हिस्सा काम हो गया तो क्या करते हैं यहाँ पर 28/36। मेरे बात को बार-बार समझिएगा, जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं। यहाँ पूछा कितना हिस्सा बाकी है तो 8 बाकी था इसलिए 8/36। यही क्वेश्चन अगर यहाँ पूछता कितना काम हो गया, मतलब ठीक है, तो यहाँ क्या करते 28/36, 28 काम हो गया कितना में, 36 काम में। नॉर्मली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप किसी एग्जाम में 50 नंबर लाते हैं, ठीक है,
तो आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है तो ऐसे ही नंबर मिलता है ना, 50 लाए कितना में, 100 में, जिससे तुलना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। इस बात को हमें समझिएगा, बहुत यूजफुल है, मतलब परसेंटेज टॉपिक में आपको इसका और महत्व समझ में आएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 2/9 आंसर क्या है, सी ऑप्शन मतलब। तो आइए हम लोग और इससे नेक्स्ट और सवाल देखते हैं, इसमें कुछ अलग टाइप। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये जो मतलब कि पैसा वाला क्वेश्चन जिसमें पैसा मिलता है, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिए, पैसा वाले क्वेश्चन के लिए क्या होता है, जिसमें वेजेज मिलता है। तो वेजेज जो भी मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, आपके क्षमता के अनुसार, ठीक है, समझिएगा इस बात को। आपको मजदूरी उतना मिलेगा जितना अधिक आपका क्षमता होगा, उतना अधिक आपका मजदूरी होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आइए इस सवाल को बनाते हैं। ये क्या कह रहा है, अनिल किसी कार्य को अकेले 6 दिन में, मानिए अनिल किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में, ठीक है, और बीनू अकेले 8 दिनों में। बीनू कितने दिनों में, 8 दिनों में कर सकती है। अनिल और बीनू ने कार्य को मिलकर 240 रुपये में लिया। चित्रा की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में समाप्त किया। अनिल को चित्रा से कितने रुपए अधिक मिलेंगे। इस सवाल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे 8-6 का। तो 8-6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। यही क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, हमारा टोटल वर्क। अब देखिए 6 दिन में 24 काम, 1 दिन में 4 काम, 8 दिन में 24 काम, 1 दिन में 3 काम, ठीक है। अब मानिए 4, 3, 7 काम कर रहे हैं, तो एक चीज में 3 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। तो टोटल काम है 24 और 3 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि 1 दिन में 8 काम हो रहा होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर 3 दिन में काम खत्म हो जा रहा है तो 1 दिन में कितना, 8 काम हो रहा होगा, ठीक है। जिसमें कि 4, 3, 7 काम यही कर दे रहे हैं। तो एक काम कौन कर रही होगी पर डे, चित्रा कर रही होगी मतलब। तो आखिर मतलब चित्रा अगर 1 दिन काम कर रही है तो चित्रा 3 दिन में कितना काम की, 3 काम। अगर 1 दिन में चित्रा टोटल इफिशियंसी 8 है, जिसमें कि 4, 3, 7 अनिल और बीनू का ही 7 है, तो नॉर्मल सी बात है चित्रा का इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा। तो समझिए उससे, ठीक है, चित्रा का एफिशिएंसी 1 होगा। चित्रा कितना दिन काम की, 3 दिन काम की, उसका हो गया 3। अब ये भी 4 3 12, ये भी 3 दिन काम किया। ये हो गया आपका किसका, चित्रा का, ठीक है। और ये हो गया आपका किसका, अनिल का, समझिएगा। और 3 दिन ये बीनू भी काम की, तो 3 3 9, 9 हो गया किसका, बीनू का। इसको ऐड करेंगे 12 3 15, 15 9 24। तो मानिए टोटल काम 24। इसी 24 काम के लिए 240 रुपया मिला, ठीक है। इसी 24 काम के लिए 240 रुपया, मतलब प्रत्येक को कितना मिला है, 10-10 रुपया। तो इसको मिला है कितना, चित्रा को 30 रुपया, इसको 120 रुपया और इसको 90 रुपया। समझिए यहाँ फिर से क्वेश्चन को। अनिल 6 दिन में, बीनू 8 दिन में, टोटल दोनों का एलसीएम लिए, टोटल वर्क कितना निकल गया, 24। तो ये 1 दिन में 4 काम, इसका एफिशिएंसी 4, बीनू का एफिशिएंसी 3, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि चित्रा की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में समाप्त किया। माने टोटल काम था 24, 3 दिन में काम समाप्त हुआ। इसका मतलब कि 1 दिन में 8 काम हुआ होगा, तीनों मिलके 8 काम किया होगा। लेकिन ये दोनों साथ ही काम कर पा रहा है, तो एक काम कौन किया होगा, चित्रा की होगी। तो एक काम जब चित्रा की 3 दिन में 3 काम की, और 3 दिन में इसका एफिशिएंसी 4 तो ये 12 काम किया, और 3 दिन में बीनू 9 काम की, ठीक है। तो टोटल 24 काम की। और हम क्या ले रहे हैं, जितना टोटल एफिशिएंसी होगा पैसा उसी का मिलता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी 24 था, पैसा 240 मिला। तो 1 दिन का कितना, मतलब कि कितना गुना है, 10 गुना है। तो 3 दिन का इसको कितना मिला होगा, 30 रुपया। अब चार्ज हो गया, मतलब बन गया कि एक काम का आपको 10 रुपया मिलेगा। तो ये 3 काम की तो इसको 30 मिला, इसको 120 मिला, 9 काम के तो इसको 90 मिला। अब क्या क्वेश्चन क्या है, अनिल को चित्रा से कितने रुपए अधिक मिले। अनिल को चित्रा से, ठीक है, देखिए चित्रा को 30 मिला, अनिल को 120 मिला, कितना अधिक मिला है, 90 अधिक मिला है। तो यही तो है 90, डी ऑप्शन। यही तो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। बहुत ईजी है, इसको आप दोबारा वीडियो को प्रीवियस कीजिए, फिर से वॉच कीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आएगा एक बार दोबारा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत ईजी वे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आइए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
पैसे वाले में इससे ज़्यादा लेवल आपका एग्जाम में नहीं होगा। और मतलब क्योंकि ये मतलब आपके सेट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, आप अगर प्रीवियस सेट बना रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा उससे मतलब। तो आइए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मतलब जितना भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब करवा रहा हूँ। अगर अपने आप में कंट्रोल कर लेते हैं तो टाइम एंड वर्क से आपका सवाल एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। अब देखिए ये सवालों क्या करना है। एक्स वाई और जेड एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। कोई पर्सन है एक्स वाई जेड तीनों मिल के, ठीक है, किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। समझिएगा, ठीक है। यदि x अकेला उसी काम को 36 दिन में, अगर x अकेला करता तो 36 दिन में करता, ठीक है, समाप्त कर सकता है। और y अकेला 60 दिन में समाप्त करता है। अगर y अकेला करता उस काम को तो 60 दिन में समाप्त करता। तो z अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो क्या पूछ रहा है? टाइम ऑफ z निकालना है हमको, ठीक है। तो टाइम ऑफ z निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी ऑफ z से कर देंगे, ये हमारा टाइम ऑफ z निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके फाइंड करने से पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क कितना ये फाइंड करेंगे। तो जहाँ तक अभी तक आपको बताएं समझ आ गया। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं? तीनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब तीनों का एलसीएम लिएगा तो आपका तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 180। आप एलसीएम ले लीजिएगा, आपका 180 ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 18 दिन में करते हैं 180 काम, तो एक दिन में यूनिटरी मेथड से 10 काम करते होंगे। कैसे? समझिए, जो हमको निकालना रहता है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। समझिएगा, एकदम पूरा आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी निकालना रहता है उसको राइट साइड में लिखते हैं। हमको क्या निकालना है कि काम कितना काम कर रहे हैं। तो समझिए 18 180 मतलब काम, सॉरी काम पूछ रहा है ना, तो काम इधर लिखेंगे। 18 दिन में 180 काम, ठीक है। जो पूछता है यहाँ पे लिखते हैं। तो हम क्या पूछ रहा है? एक दिन में कितना काम, तो क्या करेंगे? 180 बटा 18 कितना आ जाएगा? 10। तो यही 10 जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और यही 10 हमारा क्या है? इफिशियंसी है। ध्यान दीजिए अब आगे। अब समझिए, उसी तरह जब 36 दिन में 180 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे, ठीक है। जब 60 दिन में 180 काम कर रहे हैं तो एक दिन में यूनिटरी मेथड से 3 काम कर रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां समझिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, मतलब तीनों का मिला के इफिशियंसी 10 है, ठीक है। जिसमें कि x का 5 है, यहां समझिए, x का इफिशियंसी 5 है, y का इफिशियंसी कितना है? 3 है। तो हमको पता क्या किसका करना है? z का, क्योंकि हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा किसका? z का इफिशियंसी का। जब हमको z का इफिशियंसी पता करना है तो 5 3 8 हो गया, टोटल तीनों का 10 है, 8 ही सबका है। इससे कंफर्म हो गया क्या? z का इफिशियंसी कितना होगा? 2 होगा। हमारा सॉल्व हो गया, यहीं पर सवाल सॉल्व हो गया। क्या पता करना है? टाइम ऑफ z। तो टाइम z करने क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क, तीनों का जो एलसीएम निकलता है वही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 180, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ z, इफिशियंसी ऑफ z कितना फाइंड किए? 2। इसको कट करेंगे, कितना आएगा आंसर? 90। ऑप्शन चेक करेंगे, 90 है, बी ऑप्शन, सीधा टिक करेंगे इसको। मतलब बहुत इजी है। ये तो आपको मैं 3 बता दिया। ऐसा में आपको 2 केस वाला भी सवाल आता है। क्या? एक्स वाई करेगा, एक्स करेगा, ठीक है। आप पूछेगा कि टाइम ऑफ जेड कितना में करेगा। तो यहाँ 3 है तो 3 का एलसीएम लिए, यहाँ 2 होगा तो इस 2 का एलसीएम लेंगे और वैसे ही फाइंड कर देंगे। इसलिए आपको हम 3 वाला बताया कि 2 वाला आपके लिए और ईजी हो गया। मतलब बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आइए हम लोग इसे थोड़ा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। हर एक टाइप को हम लोग को देखते हुए चलना है। तो इस टाइप को देखिए, ए और बी एक साथ मिलके एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या हुआ है? ए बी गिवन है, 40 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। उनकी काम करने की दर का अनुपात, देखिए यहाँ जब दर की अनुपात हो, यही तो आपका जो दर है काम करने का दर, काम करने का दर ही क्या है? इफिशियंसी। इसी को तो कहते हैं इफिशियंसी। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इफिशियंसी गिवन है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको समझ हो, मतलब ये चीज छूटे नहीं एग्जाम में। ए अकेला उसी काम को अकेला
ए उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये अकेला की जरूरत नहीं है, ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, आप समझिए, ए भी मिलके 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ ए निकालना है ना, तो 40 दिन में कर रहे होंगे, तो 40 दिन में उनका इफिशियंसी भी तो लग रहा होगा, एक 8 के एफिशिएंसी से कर रहा है, एक 5 के इफिशियंसी से कर रहा है, तो दोनों मिले कितना से कर रहा होगा, 13 के एफिशिएंसी से वर्क कर रहा होगा। ठीक है, और पूछ किसका रहा है, तो यहाँ समझिए इफिशियंसी ऑफ ए कितना मान लेंगे 8, और इफिशियंसी ऑफ बी कितना मान लेंगे, तो मान लेंगे 5, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, मानना क्या है, दिया हुआ है। तो 40 दिन में कर रहा है, तो 40 दिन अपना इफिशियंसी तो लगा रहा होगा ना, तो ई 8 लगा रहा है, ई 5 लगा, टोटल कितना लगा रहा है, 13 लगा रहा है, 13 लगा रहा है, तब 40 दिन में हो रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है ए कितना दिन में करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से इससे भाग दे देंगे, 8 पंचे 40, 13 पचे 65, 65 इसका आंसर। अब समझिए, जो आपको यहाँ बताया टोटल वर्क बताए थे, याद होगा MDH बटा WW, इसमें आपको हम बताए हुए थे। ठीक है, कि मैन में पर्सनशिप कितने पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, और कितने इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, दोनों मिला के मैन होता है एक मतलब। ठीक है, उस पर्सन को भी ऐड करेंगे और उसमें उसका इफिशियंसी भी गुना करेंगे, तब उसका मैन गिनती में आएगा। उसी तरह यहाँ पर 40 दिन में तो कर रहे थे। ठीक है, डे यहाँ पर 40 दिया हुआ था, लेकिन इफिशियंसी भी दिया हुआ था, तो इफिशियंसी को पहले इसमें गुना कर लेंगे, और पूछ किसका रहा ए का, तो ए के एफिशिएंसी से भाग देंगे, हमारा आंसर 65 फाइंड हो जाएगा। मतलब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मतलब आइए हम लोग इससे और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। मतलब और कोई भी टाइप हम छोड़ नहीं रहे, इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं करें। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन अगर पूरा वीडियो अगर वॉच कर लेते हैं तो टाइम वर्क आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इससे जस्ट आप पहले इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर याद होगा तो। टोटल वर्क बराबर MDH WW, इसको हम लोग क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। तो आइए ये भी कंपैरिजन पे आधारित ही सवाल है। देखिए इसको क्या बोल रहा है, अगर 7 दिन 7 पेज, ठीक है ना, 7 पेज पर डे प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। मतलब 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। ठीक है, यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे। वो आपको समझ में आ रहा है? आप पेज को मान लीजिए मैन, ठीक है। अब कंपैरिजन कीजिए, 7 आदमी प्रतिदिन पढ़ता है तो एक पुस्तक को 40 दिन में पढ़ लेता है। ठीक है, यदि एक पुस्तक 8 दिन में अगर पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन, या प्रत्येक दिन को मैन मान लीजिए या D2 कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रत्येक कितना आदमी किया, क्वेश्चन के हिसाब से प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे, लेकिन आप समझिए कितना आदमी पढ़ेगा तो 8 दिन में पढ़ लेगा। कंपैरिजन का सवाल है क्योंकि वर्क दोनों का सेम है। जब वर्क दोनों का सेम हो तो क्या करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करवा देते हैं। अब देखिए कितना आसान है, इसको कट करेंगे, 8 से 5 बार में 40, D2 का मान आ गया 7 × 5 35। आंसर है देखिए ए ऑप्शन। अब इससे इजी क्या चाहिए, मतलब एक लाइन में आंसर। मतलब अगर एक बार आप सीख लिए तो इतना तो कंफर्म हो जाइए कि टाइम एंड वर्क का सवाल आपसे एग्जाम में नहीं छूटना। और टाइम वर्क ही नहीं, मैं जो टॉपिक आपको यहाँ पर करवाऊंगा आप उसका कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़िएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ आपको। तो आइए अब हम लोग बस लास्ट में है, 1-2 टाइप इसका और देखेंगे बस, और ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब आइए एक इस टाइप के सवाल को देख लीजिए। ठीक है, मान के चलिए कि टाइम वर्क का ये लास्ट टाइप है। इसके बाद कुछ टाइप आपको मैं बताऊंगा, वो होगा किससे, पाइप एंड सिस्टर्न से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है टंकी और पाइप का मतलब, तो इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी रहता है, इसलिए 1-2 सवाल उसका भी देख लेंगे। इससे आपका टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और पाइप एंड सिस्टर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए समझिए इसको। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम 2 टाइप से आपको बताएंगे। यदि एक काम का 25% x एक दिन में समाप्त करता है, x जो है कोई काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है। ठीक है, y उसी काम का 12.5%, y जो है उसी काम का 12.5%
एक दिन में पूरा करता है। मान लीजिए ये भी एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, 25% बराबर होता है कितना, 1/4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जब परसेंटेज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परसेंटेज, ठीक है। लेकिन जब ये चेंज हो गया, जब इसको चेंज कैसे करते हैं यहाँ समझिए, 25 है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 से भाग देंगे, कट जाएगा 1/4, 1/4। अब ये जो आ गया चीज, ये आपको हो गया आप क्या, फ्रैक्शन में। तो ये चीज हो गया परसेंटेज चैप्टर में, इसको हम और ठीक से समझेंगे, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। अब समझिए 25% नॉर्मली समझिए, 25% बराबर क्या हो गया, 1/4, ये हो गया आपका x का, और 12.5% बराबर क्या होता है, 1/8, ये किसका हो गया आपका, y का। अब क्या समझिए, ये क्या आपको 25% काम है, एक इसमें समझिएगा काम का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, दिन। आज तक आप ये कॉन्सेप्ट तो टाइम एंड वर्क में सबको आपको इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाता है, क्या, काम का जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बराबर दिन। अब उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट से भी इसको बना सकते हैं, समझिए कैसे। x 1/4 काम करता है, ठीक है, तो यहां समझिए इसको कैसे मानेंगे, x 1/4 काम करता है तो काम 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x 4 दिन में कोई काम करता है, ठीक है। y 1/8 काम, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो y कितने दिन में करता है, 8 दिन में। बस हो गया सवाल सॉल्व। 4 8 का एलसीएम 8, यहाँ पर आपका 2 इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी 1। क्या पूछ रहा है, तो कितने दिनों में काम, अगर दोनों एक साथ मिलेंगे, क्या पूछ रहा है, टाइम। यहां देखिए, टाइम पूछ रहा है, दोनों मिल के करेंगे एक्स वाई, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8। दोनों मिल के करेंगे तो कितना करेंगे, 2 1 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 को 8 से, 3 से 2 बार में 6, 2.0, 6 बार में 18, इसी का रिपीटेशन चलेगा, इसलिए यहाँ पर 2.67 आंसर है क्या, ए ऑप्शन। समझिए कितना इजी है, मतलब ये तो हो गया आपका मतलब पुराना, मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट ठीक है, और नया भी करना था तो हम उसको ऐसे ही करते, क्या करते समझिए, देखिए अगर आप लोग इसी कॉन्सेप्ट में समझिए, वो कॉन्सेप्ट आप लोग को और थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते तो आगे उस कॉन्सेप्ट को हम किसी ना किसी वीडियो में आपको डाल देंगे, वहां सुन लीजिएगा। लेकिन यहाँ आप इसी कॉन्सेप्ट से समझिए, काम का उल्टा क्या होता है, दिन। तो नॉर्मली क्या किए, 25% एक दिन है, मतलब 1/4 x काम करता है, तो 1/4 का उल्टा क्या, 4 दिन में करता है। 1/8 का उल्टा 8, y 8 दिन में करता है। दोनों को निकाल लिया, एलसीएम टोटल वर्क निकल गया 8, दोनों का एफिशिएंसी 2 1 3, नॉर्मली कर लिए 2.67, एकदम इजी। अब आइए हम लोग कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो पाइप एंड सिस्टर्न में आता है, अब उसको देखते हैं। मतलब इससे क्या होगा, आपका टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट और पाइप एंड सिस्टर्न दोनों कंप्लीट हो जाएगा। भाई हम उस टाइप के सवाल को देखते हैं। अब देखिए, ये जो आपका टॉपिक हुआ, ये आपका पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये इसी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से बनेगा, इसलिए इसको इसी में क्लियर करवा रहे हैं। समझिए, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। समझिए, मान लीजिए कोई टैंक है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, टैंक। मान लीजिए इसको 30 मिनट में भरा जा सकता है, ठीक है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली करता है। दूसरा, मान लीजिए इसी टैंक में एक छिद्र है यहाँ पर जो इसको खाली करता है, क्या, 90 मिनट में। अब समझिए, ये 30 मिनट में भर सकता है और ये टैंक में एक छिद्र है जो कि इसी टैंक में एक छिद्र है जो कि 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो ऐसे के लिए क्या करते हैं, दोनों का फिर एलसीएम लेंगे, 90 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको, 90। अब समझिए, ये क्या कर रहा है, इसको भर रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है। आप समझिएगा ये बहुत अच्छे तरीका से, ये भर रहा है, वहीं पर ये खाली कर रहा है। तो ये 30 मिनट में भर रहा है, इसका मतलब कि 1 मिनट में 3 लीटर डाल रहा है। मान लीजिए कि 90 लीटर का टैंक है, ठीक है ना, ये 90 लीटर का टैंकी है जिसमें कि ये मानिए कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है, और वहीं पे ये क्या कर रहा है, 90 मिनट में 90 लीटर डाल रहा है। इसका मतलब कि 1 मिनट में 1 लीटर, ये 3 लीटर है, ठीक है। 1 मिनट में 1 लीटर पानी, लेकिन क्या कर रहा है, निकाल रहा है, माइनस में इसलिए लिख रहे हैं। ये आपको पानी 3 लीटर डाल रहा है, वहीं पे 1 लीटर निकाल रहा है। इसका मतलब कि टैंक में पर मिनट कितना पानी जा रहा होगा, 2 लीटर।
क्योंकि जैसे ही 3 डालता होगा ये 1 निकाल दे रहा होगा हर 1 मिनट। तो क्या पूछ रहा है, टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, मान लीजिए ये हमको फाइंड करना है कि टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, टाइम ऑफ टैंक कितना समय लगेगा उसको भरने में। तो टोटल है कितना, 90 लीटर का, ठीक है। और लेकिन प्रत्येक इफिशियंसी कितना है, दोनों का इफिशियंसी जब ये 3 प्लस में है, ठीक है, +3 है और वो -1 है, इसका मतलब टोटल इफिशियंसी दोनों का मिला कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या होगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका 45। इसका मतलब कि 45 मिनट में दोनों मिलकर टैंक को फुलफिल कर देगा। मेरी बात को समझिएगा, इसको ऐसे ऐड मत कीजिएगा 3 1 4 तो 90/4 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये छिद्र है, क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। यहाँ पे ये भर रहा है, इसका मतलब ये प्लस का काम कर रहा है और ये माइनस का काम कर रहा है। लेकिन जब दोनों अपना काम कर रहा है तो ये 3 और -1 क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब कि 2 मतलब 1 मिनट में आपका 2 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, तो 90 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप मुजवानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि 45 मिनट में टैंक फुलफिल हो जाएगा। ये इसका एक और टाइप देखते हैं हम लोग। अब ये एक टाइप देखिए, यदि एक पाइप P, ठीक है, एक टैंक को 10 मिनट में भरती है। मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, मान लीजिए मोटा पाइप है एक, इसका नाम क्या दिया हुआ है, P, ठीक है, ये 10 मिनट में भरती है। मान लीजिए यहां पे कोई टंकी है, टैंक, इसको ये 10 मिनट में फुलफिल कर देती है, मान लीजिए पानी से, ठीक है, जिन्हें 10 मिनट में भरती है। 5 पाइप जिन्हें प्रत्येक की क्षमता पाइप P की 20% है। अब समझिएगा 20% बराबर क्या हो गया, 1/5, जिससे तुलना होता है उससे नीचे लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है, पाइप P की तुलना किससे है, P की, मतलब अगर P का एफिशिएंसी 5 है तो इन पांचों जो 5 पाइप लगा हुआ उसका एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अगर इसका एफिशिएंसी 5 है, समझिए 10 मिनट में भरती है, एफिशिएंसी 5 है, इसका मतलब कि टैंक कितने लीटर का है, 50 लीटर का। अगर 10 मिनट में भरती है, अगर प्रत्येक मिनट में 5 लीटर भर रही है, इसका मतलब कि इसका 50 लीटर इसका क्या है, वॉल्यूम है, मतलब इस टंकी का 50 लीटर इसका कैपेसिटी है पानी रखने का। अब मानिए 5 पाइप है इसमें, और मान लीजिए इस 50 लीटर के टंकी को अब ये जो 50 लीटर का टंकी है इसको 5 पाइप से, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ समझिए पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप, चौथा पाइप, 5वां पाइप, ये पांचों ही पाइप है, ये भी इसको फुलफिल करती है, ठीक है। लेकिन इस सब का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, क्योंकि पाइप P से इस सब का, अगर पाइप P का 5 है, ठीक है, तो इसका कितना है, 1 है। नॉर्मली बस इससे ऐसे समझिए। अब ये सब का इस पांचों पाइप का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। हमको टाइम निकालना है क्या, तो टैंक को भर सकते हैं, जो पांचों पाइप मिलकर टैंक को कितना देर में भरेगा, यहाँ समझिए 1 2 3 4 5, ये पांचों मिलकर टाइम निकालना है, पांचों मिलकर भरेगा तो कितना देर में इस टंकी को भरेगा। तो इसका वॉल्यूम की मतलब क्या हो गया, 50। पांचों मिलकर भरेगा तो 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, पांचों ऐड एक साथ भरेगा, ये भी 1 लीटर, 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 पांचों डालेगा तो 1 मिनट में 5 लीटर डालेगा सब। तो 50 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। 10 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी फुल। ऑप्शन चेक करेंगे, ए ऑप्शन। देखिए कितना इजी है। अब बस इसके बाद टाइम वर्क का एक लास्ट टाइप करेंगे, उसके बाद हमारा सारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी सवाल को आप इजीली बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं ट्रबल होगा तो वीडियो से पहले मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है आप उसमें अपना लिख के मैसेज कीजिएगा या अपना क्वेश्चन भेजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखिए, जब भी इस टाइप का आपको सवाल मिले, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी इस टाइप का सवाल आपको मिले, जिसमें कि ए भी मानिए अगर आपको x दिन में कर रहा है, ठीक है, ए अकेला करे तो इसको साइड में समझिए। यहाँ पर मानिए कि ए भी मानिए अकेला अगर x दिन में कर रहा हो, ए अकेला x प्लस समथिंग दिनों में करे, ठीक है, और बी अकेला करे तो भी x प्लस समथिंग दिनों में करे। मतलब ये मान समथिंग वाला कुछ भी हो सकता है,
जो कि ए भी अकेला करे तो x से कुछ दिन ज़्यादा, बी भी अकेला करे तो x से कुछ ज़्यादा। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सवाल मिले तो आप उसमें नॉर्मली क्या कीजिए, इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए एक्स स्क्वायर, और इस समथिंग का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, और दोनों को क्या कर दीजिए आप, बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब समझिए तो कैसे करेंगे, मतलब क्या बोल रहा है, देखिए दो मजदूर ए था बी एक काम को करने में लग जाते हैं। ए उस काम को करने में ए और बी से 8 घंटा ज़्यादा, ए उस काम को करता है, मानिए ए बी एक्स दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला करता है तो एक्स से 8 घंटा मतलब ज़्यादा लेता है, ठीक है। तथा बी अकेला कार्य करता है तो ए था बी से 4.5 घंटा, बी अकेला करता है तो एक्स से 4.5 4 नहीं 8 1 9/2, ठीक है। इसमें नॉर्मली 9/2, ठीक है, ज़्यादा समय लेता है। वे एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, अब समझिए करते हैं क्या ऐसे सवाल में क्या बताते हैं आपको, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये दोनों सेम है तो x का स्क्वायर कर लिए, और मानिए ये समथिंग वाला अगर सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो समथिंग गुने समथिंग। अब समझिए यहाँ दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 9/2, इसको कट करेंगे 9 से 2 से 4 बार में, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36, तो x बार क्या हो जाएगा आपको 6 ± 6, लेकिन दिन कभी निगेटिव नहीं होता है इसलिए +6 हो जाएगा। और समझिए x का मान आ गया 6 दिन, क्या पूछ रहा है, वे एक साथ काम करेंगे तो यहाँ x का मान जब आ गया आपका 6 दिन, आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। तो अगर वे एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ये हो गया आपका सबसे अलग टाइप, आज तक एग्जाम में ऐसा टाइप पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो टफ नहीं है, मतलब ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आप इसको किसी दूसरे प्रोसेस से बनाते हैं तो बहुत लेंदी बनने जाएगा ये प्रोसेस, मतलब ठीक है। ये सबसे इजी प्रोसेस है, आप इसका आंसर तुरंत फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह सवाल इस साल एग्जाम में डाला जाए, इसलिए आपको बता दिए। बस इसके बाद आपको लास्ट एक सवाल और कराएंगे, मतलब, और आपका टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम टॉपिक खत्म यहीं पे। अब ये सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क का ये लास्ट सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। समझिए P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है, यहाँ पर समझिएगा P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है, ठीक है। मतलब इसका समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, Q का अगर इफिशियंसी 1 है तो P का इफिशियंसी 2 है, ज़्यादा सक्षम है। इसका मतलब यही है कि अगर इसका इफिशियंसी 1 मानते हैं तो इसका इफिशियंसी 2 है। अब समझिए इफिशियंसी हम लोग हमेशा यहाँ लिखते हैं, इसका 1 है तो इसका 2 है इफिशियंसी। अब समझिए इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। अब समझिए दोनों एक साथ मिलके एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। जब दोनों मिलके करते हैं, तो 22 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कि वो अकेला कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा। अब समझिए 22 दिन में दोनों मिले करते हैं, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 2 1 3। तो आप सिंपली समझिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। पिछले सारे सवाल में आप यही देखते आ रहे हैं। तो 22 × 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 66। और जब टोटल वर्क में निकल गया 66 तो क्या पूछ रहा है, क्यू अकेला कितने दिनों में करेगा, टाइम ऑफ क्यू। तो टाइम ऑफ क्यू के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क क्या निकल गया हमारा 66, क्यू का एफिशिएंसी कितना 1 है, आंसर हमारा क्या आ गया 66 आंसर। और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए यहीं पे हम टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम टॉपिक एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ आया होगा। और प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और जितना जल्दी आप लोग इसको और शेयर अधिक कीजिएगा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ का आपका 9 से लेके सारा वीडियो 9 10 11 12 और कम्पिटिटिव लेवल सारा का वीडियो मैं आपको अपने चैनल से प्रोवाइड कर पाऊँ। मतलब बस आप लोग का थोड़ा सा मदद चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।